पाकिस्तान के सताए भारत में दौड़े चले आए। शरणार्थी हिंदुओं की गुहार क्या सुनेगी सरकार? मेन मुद्दा ये है, जाएं तो कहाँ जाएं, ये मेन मुद्दा। इसलिए हम लोगों को परेशानी है, सब लोगों को दिक्कत आ रही है, नींद नहीं आ रही है कि यहाँ से हटाएगी सरकार तो हम जाएंगे कहाँ पे। स्थायी ठिकाने की आस, शरणार्थियों को मोदी पर विश्वास। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हमारे गृह मंत्री है, उनको भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हम सब भारतवासियों को प्रार्थना करते हैं अस्थायी ठिकाना मिल जाए तो उनको हम धन्यवाद कहेंगे। दिल्ली में गरज रहा बुलडोजर, खतरे में हिंदू शरणार्थियों का घर। क्या पाकिस्तानी शरणार्थियों के सपने पूरे करेगी सरकार? वहाँ की स्थिति जो पड़ा है, वहाँ दुगले हिसाब से हिंदू को देखते हैं। आप काफर हो स्कूल के अंदर, आप नीच हो, आप ये हो। फिर हमारे बच्चे जो 2-2, 3-3 क्लास पढ़ते हैं, फिर वो अपना वो भाव देख, उनकी स्थिति देख के उनको दुगले हिसाब से समझ के निकल जाते हैं बच्चे। दिल्ली स्थित मजनू का टीला जब हम सुनते हैं तो कश्मीरी गेट के पास तिब्बती कॉलोनी में लहराते कई रंगों के झंडे नजर आते हैं, लेकिन इस इलाके से महज 1 किलोमीटर दूर गुरुद्वारे के ठीक बगल से जाने वाली एक पतली सी गली की दुनिया बिल्कुल अलग है। गली के दोनों ओर कुछ पक्के कुछ कच्चे घर दिखाई देते हैं। कई घरों के बाहर और अंदर तिरंगा झंडा दिखाई देता है। गली में छोटे छोटे बच्चे दुनिया की आबो हवा से दूर अपने बचपने में मशगूल दिखाई देते हैं। ये गली यमुना के किनारे जाकर खत्म होती है। दरअसल ये कॉलोनी है पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए हिंदू शरणार्थियों की, जो 2011 में आकर यहाँ बस गए थे। दिल्ली में बीती शाम भारी बारिश हुई और इस बारिश ने इनकी मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। पूरी गली में कीच हो गई है और अपने आशियाने को इन लोगों ने तिरपाल से ढक रखा है। दरअसल ये कैंप अस्थायी है, लेकिन यहाँ लगभग 200 कैंपों में रहने वाले करीब 800 लोग इसे अब अपना घर कहते हैं। इन लोगों को अपने इन कैंपों को लेकर हमेशा डर सताता रहता है कि कहीं सरकार बुलडोजर चलाकर इस इलाके को खाली न करा दे और इन्हें यहाँ से हटा दिया जाए। दिल्ली में मजनू का टीला, जब आप जगह का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में कश्मीरी गेट के पास कई रंग बिरंगी तिब्बती कैफ़े हैं, उनके झंडे नज़र आते होंगे, उस दिमाग में आते होंगे। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं, गुरुद्वारे के बगल से एक गली होकर के जाती है, उसी गली में आज हम खड़े हुए हैं। इस गली के रास्ते को पहले देखिए और इस गली में आने के बाद मजनू का टीले की जो दुनिया है वो एकदम बदल जाती है। ये दुनिया बदल इसलिए जाती है क्योंकि जब इस गली में आप आएंगे तो देखेंगे ये अधूरे से घर बने हुए हैं, कोई घर पूरे बने हुए हैं, अधूरे सपने हैं और अधूरे सपनों से सजे हुए ये घर हैं। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा पीछे वो दिखाएं, जब आप इस गली में आते हैं तो इस गली में झंडे आपको दिखेंगे, भारत के झंडे हैं, कहीं भगवा झंडे भी लगे हुए हैं, तिरंगा झंडा लहराता हुआ आपको गली में नज़र आएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ के तमाम लोग हैं। कहते हैं कि इस इलाके में लगभग 800 से 850 हिंदू शरणार्थी रहते हैं। 2011 में एक उम्मीद से ये लोग भारत चले आए थे और उसके बाद यहाँ पर आकर के बस गए आकर के। आज इस इलाके की जब आप तस्वीर देखोगे तो तस्वीर जो मजनू का टीला जिसको हम कहते हैं उसके बारे में सोचते हैं उससे बहुत अलग ये तस्वीर है। और ये गली आपको सीधे यहाँ से लेकर के यमुना नदी तक लेकर के जाती है। इस इलाके को लेकर के तमाम तरह की लोग जो यहाँ रहते हैं वो राजनीति का हिस्सा तो हैं, लेकिन राजनीति उन तक नहीं पहुँच पाती और जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं उनको लेकर के भी यहाँ बात अक्सर होती रहती है। इनमें से लगभग 200-250 लोगों को नागरिकता मिल भी चुकी है। कई लोग इस उम्मीद में हैं, इस आस में हैं कि आगे नागरिकता मिल जाएगी और कोई स्थायी ठिकाना, बच्चों की शिक्षा के लिए स्थायी स्कूल या कुछ कॉलेज इन्हें मिल जाएंगे और उसी के साथ रोज़गार की एक बेहतर तलाश हो जाएगी। तमाम लोग इस उम्मीद के साथ हैं। आज यहाँ के लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके उम्मीद के वो सपने कहाँ तक पूरे हुए हैं और क्या कुछ इस कैंप में हो रहा है, ये जानने की कोशिश हम यहाँ के लोगों से करते हैं। आइए मेरे साथ चलिए। हिंदू शरणार्थियों के इन कैंपों के अलग अलग प्रमुख भी हैं। उन्हीं में से एक शरणार्थी हैं कैंप प्रमुख सोना दास, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खेती किसानी करते थे।
सोनादास हाथ में तिरंगा झंडा लिए कहते हैं कि बिना सिंध के हिंद नहीं है। हम लोग पाकिस्तान में अपनी जमीन मकान सब छोड़कर पक्के कागजों के साथ भारत आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से गुहार है कि हमें यहाँ से हटाया ना जाए। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ उज्जवल मिश्रा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुलडोज़र कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वजीराबाद का वो इलाका हो, अशोक विहार का इलाका हो, और इस वक्त हम खड़े हुए हैं मजनू के उस टीले में, जहाँ उस कैंप में जहाँ शरणार्थी हिंदू पाकिस्तान से आए हुए हैं और यहाँ पर हैं। तमाम बातें हुई, तमाम काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं कि क्या इस इलाके में भी बुलडोज़र कार्रवाई होगी, क्या यहाँ पे भी कुछ सरकार की जो अभी एक्शन हो रहा है मौजूदा बीजेपी सरकार में वो यहाँ भी होगा, क्योंकि यहाँ तमाम हिंदू जो पाकिस्तान से आए हुए हैं वो रह रहे हैं। इलाके की तस्वीर हम आपको दिखाई रहे हैं कि क्या कुछ बारिश के बाद आज ही दिल्ली में गर्मी से राहत के लिए बारिश हुई है, और बारिश के बाद इस इलाके का जो नज़ारा है वो आप अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। अब इसके बाद जो तमाम तरह की अफवाहें चल रही, बातें चल रही, हमने सोचा यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करें। यहाँ के अलग अलग कैंप लगे हुए हैं, लगभग 800 के आसपास लोग यहाँ रहते हैं। 250 के आसपास लोगों को नागरिकता भी यहाँ दी जा चुकी है। कैंप के एक प्रधान हैं, प्रमुख हैं हमारे साथ सोनादास जी, जो कुछ चल रहा है बीते तमाम दिनों से, क्या कुछ है उस पर अपडेट, सरकार क्या कह रही, कोर्ट क्या कह रही है, सब हम जानने की कोशिश करेंगे, हमें बताएंगे। सोनादास जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। जय श्री राम, धन्यवाद। झंडा लेकर के बैठे हुए हो आप, और लगातार कई सालों से आप वहाँ से सताए गए तो यहाँ आए हुए हो। हमारे लगा हुआ है भारत का झंडा, जो हमारे दिल पे है, हमारे दिल पे है। और यहाँ पे तो नहीं, पाकिस्तान के अंदर पे भी था। हाँ। बहुत खुशी की बात है, झंडा जो भारत का हमारा है और दिल से हम उठाते हैं और दिल से हम चाहते हैं। कई अफवाह कहें इसे या खबर कहें, क्या कहें, बीते तमाम दिनों से चल रहा है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आपने सुना होगा जो प्रवासी हैं या जो अस्थायी तौर पर रह रहे हैं उन पर बुलडोज़र की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। एक खबर ऐसी भी कहीं चली कि इस इलाके में भी जहाँ पर आप लोग रहते हैं यहाँ पर भी कुछ होगा। मतलब आपको अभी तक कोई नोटिस आई या कुछ आया, या इस पर क्या अपडेट है, आपको क्या लगता है? ये है, अभी पहले 10 दिन 12-13 दिन पहले हाई कोर्ट ने लिख के दिया था, एक पेपर में दिया था, आप लोगों को यहाँ से हटना पड़ेगा। अच्छा। डीडीए के पक्ष में अपना वो कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ। ठीक है। तो हम लोग तो हाई कोर्ट को भी मानने के लिए तैयार हैं, और सरकार जो भी कहेगी उनको भी मानने के लिए तैयार है। मगर मेन मुद्दा यही है ना, ये सारे जो हिंदू परिवार यहाँ पे पाकिस्तान से जो अपना घर बार सब कुछ छोड़ा, इन लोगों ने धर्म के लिए अपने बहू बेटियों को लेके वहाँ से निकले, वहाँ से आगे भारत के अंदर शरण ली है। यहाँ भारत के अंदर तो यहाँ तो इनके लोगों की तौर तो जगह है नहीं, तो वहाँ से यहाँ से हटा दे सरकार, तो वहाँ पे चले जाए। मेन मुद्दा ये है, जाएँ तो कहाँ जाएँ, ये मेन मुद्दा। इसलिए हम लोगों को परेशानी है, सब लोगों को दिक्कत आ रही है, नींद नहीं आ रही है कि यहाँ से हटाएगी सरकार तो हम जाएंगे कहाँ पे। तो ये थोड़ी सी परेशान लगी पड़ी है। अब आगे भारत सरकार है हमारे लिए, जितना उनको देखना चाहिए। सरकार और कोर्ट से क्या अपील है आपकी, क्या है? हमारी कोर्ट से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, और हमारे बहन जी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री, उनको भी प्रार्थना है, हमारे एलजी साहब, उनको भी हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हम हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हमारे गृह मंत्री हैं, उनको भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हम सब भारतवासियों को प्रार्थना करते हैं, मगर हम सबको हाथ जोड़ के कहते हैं। मगर यहाँ से हम, जब सरकार हमको यहाँ से हटाएगी तो हमारी और तो जगह व्यवस्था है नहीं, और जगह पे तो वहाँ से भाग के वहाँ चले जाएं। सोनादास अपने पाकिस्तान में रहने के दिनों को याद करते हैं तो सिहर जाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे वहाँ छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो जाता था, बहू बेटियां सुरक्षित नहीं थी, हिंदुओं की वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था, इसलिए वो पासपोर्ट और वीजा के साथ भारत रहने आ गए। यहाँ अब उनकी बच्चियों को कोई खतरा नहीं है। वहाँ की स्थिति जो पड़ा है, वहाँ दुगले हिसाब से हिंदू को देखते हैं। आप काफर हो स्कूल के अंदर, आप नीच हो, आप ये हो। फिर हमारे बच्चे जो 2-2, 3-3 क्लास पढ़ते हैं,
फिर वो अपना वो भाव देख, उनकी स्थिति देख के उनको दुगले हिसाब से समझ के निकल जाते हैं बच्चे। हमारे बच्चे है ना, लिख पढ़ने से ना उनकी सब भविष्य खराब हो जाता है। हाँ, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो आप? यहाँ तो खुशी की बात है, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ बच्चों का कहाँ एडमिशन करवाया आपने? बच्चे मेरे आए हैं, मैंने बच्चे 10वीं तक बच्चे पढ़ाए, 9 तक बच्चे पढ़ाए हैं। यहाँ की सरकारी स्कूल? हाँ, ये सरकारी स्कूल में मैंने बच्चे गुरुकुल के अंदर भी पढ़ाए हैं, मगर पढ़ाए हैं मेरे बच्चे पढ़ाए हैं, मगर 10वीं तक 9 तक बच्चे पढ़ाए। सच बात ये है, मीडिया के सामने मैं बात कहना चाहता हूँ, हमारे पास इतनी पूंजी ना रही मेरे पास तो इन बच्चों को आगे मैं पढ़ा पाऊँ। ये तो हम वहाँ से पाकिस्तान, हमने घर बार ज़मीन जायदाद सब कुछ वहाँ पे था, हम लोगों ने सब कुछ वहाँ छोड़ दिया। वो छोड़ छाड़ के यहाँ पे पुरानी ईंटें लगा के अच्छी झुग्गी लकड़ी वकड़ी की बना के वो अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए 2 वक्त की रोटी, अभी कोई रेड़ी पड़ी लगा के जीवन गुजर मना कर रहे हैं। तो यहाँ से हटा देंगे तो ये जाएंगे कहाँ पे? ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, ऐसे तो नहीं कह रूंगे की तरह घुसपैठिए हैं, सबके पास पासपोर्ट वीज़ा सबके पास है। मेरी नागरिकता हो चुकी है भारत की। अच्छा, आपने वोट दिया? हाँ, मैंने वोट दिया, हमने वोट दिए, हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमने वोट दिए है। दिल्ली के चुनाव में भी वोट डाला था? हाँ, मैंने वोट दिए है दिल्ली के चुनाव में, बच्चों ने मैंने तो हम लोग यही हमारी कोशिश लगी पड़ी है। जो भी हमारे जितने भी पत्रकार आ रहे हैं सब हमारे लिए बेड़ा उठा के खड़े हैं पत्रकार। वो देख रहे हैं भाई ये बेचारे हिंदू परिवार ये जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, विचार में पड़े। तो हमारा पूरा विश्वास है हमारी बहन जी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पे, हमारे पूरे भारतवासियों पे, हमारे देश के प्रधान, पूरा हमारा विश्वास है। आपको यहाँ बताते चलें कि इन दिनों दिल्ली में बुलडोजर जमकर गरज रहा है। अशोक विहार और वजीरपुर में अवैध रूप से रह रहे लोगों के मकान ढा दिए गए। इन हिंदू शरणार्थियों के कैंपों पर भी कई बार खतरा मंडरा चुका है। हाल ही में हाईकोर्ट की ओर से इन पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को तब झटका लगा जब कोर्ट ने कैंपों को गिरने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस धर्मेश शर्मा की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि मजनू के टीले पर बने शिविर पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील यमुना बाढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसे हटाने की प्रक्रिया एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही है। एक आखिरी सवाल और, अभी जो लगातार हम देख रहे थे पाकिस्तान हमले कर रहा था, आतंकी भेजता है, उसके बाद तमाम कायराना कोशिशें कर रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो मैंने जीवन में पहली बार ये घटना देखी है अपना पुलवामा ने क्या पहलगाम की हमने जीवन में पहली बार ये पहलगाम में जो घटना देखी, ऐसी हमने जीवन में मेरी 55 साल आयु है, मैंने देखी नहीं। अभी देख लो, अभी भाई मेरे अभी जाति पूछ के, धर्म पूछ के, उनको नंगे करके पूछ के, हिंदू को मुसलमान उनको गोली मार रहे हैं, उनको मार रहे हैं। अपने भारत के अंदर हमारे हिंदुओं की स्थिति ये है, तो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की स्थिति क्या होगी भाई? मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों को, वहाँ तो बेचारे जैसे कसाई के सामने बकरे हैं, ऐसी तरह वहाँ पे डर के रहते हैं, पूरे के पूरे हिंदू रहते हैं। देख लो अपने बांग्लादेश के, बंगाल के अंदर देख लो हिंदुओं की स्थिति क्या है, तो वहाँ पे जितनी भी संख्या हिंदुओं की कम होती है, वहाँ बेचारे डर के रहते हैं, अपनी मजबूरी में वो बेचारे पड़े रहते हैं। तो देख लो, सरकार को सोचना चाहिए, हिंदू बेचारा। सरकार ने जो जवाबी कार्रवाई की वो ठीक थी भाई मेरे, देख लो जी, भारत सरकार हमारी जो कार्रवाई जो की है वहाँ पे अपना पाकिस्तान पे जो अटैक किया है, ये करना था, उसको भारत को करना चाहिए और उससे डबल करना चाहिए। क्यों? तब जाके वो सुधरेगा। कहेंगे तो भाई देख लो, देखो बुरी जो अपना जाति धर्म पूछ के जो यहाँ पे जो हमारी बहनें जो नई शादियां करके अपने टूरिस्ट पे गई, उनसे जाति पूछ के मारा, ऐसी घटना की है। तो हमारे भारत सरकार ने जो किया है ना, बहुत खुशी की बात मेरी है। ऐसी जो संदूर अपना ऑपरेशन जो किया, बढ़िया किया, इतना अच्छा किया, दिल है ना सीना चौड़ा हो गया, ये किया, बढ़िया किया। ठीक है। एक बात और, अभी मैं जब आ रहा था तो तमाम लोगों से ये भी मैंने सुना कि जो आपका केस था ये रहने वाला,
ये अरविंद केजरीवाल लेकर के हाई कोर्ट गए थे, उनकी सरकार में हुआ था। हाँ देखो भाई, अरविंद केजरीवाल को क्या कहेंगे हम भाई, उनको तो हमको यहाँ पे 2011 से अब तक आए, उनको देश अपना दिल्ली के मुख्यमंत्री था, एक बार भी यहाँ पे आके देखा नहीं। तो हम इनकी हिंदुओं की स्थिति क्या, वो तो रोंगे की तरफ, रोंगे के जाके बिजली पानी सब कुछ देना, खाना पीना सब इधर तब नहीं आती थी सब। कभी भी यहाँ पे आके, हमारी किसी से राजनीति नहीं है, कोई भी है हमारे भाई, जो सरकार में रहे उस वक्त तब नहीं। में रहे तो उनको हमारे दिल से कह रहे हैं, उनको आना चाहिए था, देखना चाहिए था क्या इनकी स्थिति है, कैसे हमारे हिंदू भाई हैं, कैसे आए हैं वहाँ से, क्या इनकी हालत है, कभी भी नहीं आए हमारे। ठीक है, तो ये तमाम लोगों की यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये अपील है, इन्हें बस एक दो चीज़ें चाहिए। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से यहाँ चले तो आए, और आए सिर्फ एक वजह से कि सनातन धर्म नहीं छोड़ा इन्होंने, और उसी को लेकर के आज भी जब यहाँ बैठे हुए हैं इनके पास, तो हाथ में झंडा है और टीका लगाए हुए हैं, गले में अंगोछा, और बात बस एक कि भारत को नहीं छोड़ना है। ये इनका नहीं, ये तमाम जो यहाँ पे हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं उनकी अपील है कि उनको स्थायी ठिकाना मिल जाए, उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम हो जाए, और उसी के साथ एक अच्छे नागरिक जब बन जाएं तो इस हिंदुस्तान में जो आम नागरिकों के साथ जिस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है उनको, वैसी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। कैमरा पर्सन मनंजय कुमार के साथ उज्जवल मिश्रा, मजनू का टेला, दिल्ली।